Yeah. So hello everyone. Welcome in Agri coaching classes and also welcome in Gate Agriculture 2025 course. As we know from the last 2 and 3 days, मैं बात कर रहा था अबाउट द गेट एग्जामिनेशन का जो कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स, उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा था बहुत दिनों से। और मैं व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड इंस्टाग्राम्स में जो भी सारी डिटेल शेयर कर रहा था कि जो इसकी न्यू बैचेस है वो स्टार्ट होने वाली है ना। और आज जो है बेटा इसका ओरिएंटेशन प्रोग्राम हम लोगों ने कंडक्ट किया है, जिसमें वी विल डिस्कस अबाउट द होल सिलेबस एंड व्हाट इज द स्ट्रेटजी फॉर द एग्जामिनेशन अपकमिंग मंथ्स, है ना। आने वाले महीनों में हम लोग क्या क्या चीज़ें करने वाले, उन सारी चीज़ों को डिस्कशन अभी आज के हम लोग कंप्लीट वीडियो में करने वाले हैं। और साथ ही साथ में गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का कंप्लीट सिलेबस इसमें हम लोग जो है बेटा डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये। इसमें सारी चीज़ों का आपको नॉलेज हो जाएगा कि किस तरीके से क्लासेस चलेगी, एग्री क्लासेस में किस तरीके से क्लासेस होगी, कैसा एप्लीकेशन है, किस तरीके से डाउनलोड करना है, एवरीथिंग सारी चीजें मैं आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि अबाउट द कोर्स जो मैं कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होने वाली है। ठीक है, तो आपका जो कोर्स स्टार्ट होने वाला था मैंने जैसे ही बता दिया था कि स्टार्ट कब से हो रहा है बेटा, 5 तारीख से। कब से स्टार्ट होने वाला था ये? 5 जून से। और ये अभी 5 जून से स्टार्ट होने वाला है। 5 जून से ये स्टार्ट होगा। तो साथ ही में डेली 6 बजे इवनिंग में इसकी जो भी आपकी जो क्लासेस होगी, डेली 6 बजे इवनिंग में आपकी क्लासेस होगी। 6 बजे से लेकर के 8 से 9 बजे तक में ये क्लासेस जा सकती है। ठीक है, तो 2 घंटे या 3 घंटे क्लासेस होगी और सारी चीज़ें वन बाय वन बेसिस पे होने वाली है। तो ये कोर्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया आप सभी को। और ये गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 2025 कोर्स का ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग सिलेबस भी डिस्कस करेंगे और अबाउट द कोर्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। तो इन दिस प्रोग्राम वी विल डिस्कस अबाउट द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सर, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? सो वी विल डिस्कस अबाउट द गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सिलेबस फॉर द 2025 एग्जामिनेशन। ऑल्सो डिस्कस गेट 2025 एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सिलेबस वेटेज ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कि व्हाट इज द वेटेज ऑफ द सिलेबस, कि इस सिलेबस में क्या क्या वेटेज है। भाई अपडेटेड पढ़ेंगे ना, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि पुरानी बेसिस पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। पूरी चीज़ें अपडेटेड होने वाली है। गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का ये जो कोर्स होने वाला है बेटा, सारी चीज़ें अपडेटेड फॉर्म में आप सभी को दी जाएगी। सारे क्वेश्चंस न्यू टाइप से जो आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन थ्योरेटिकली सॉल्व करवाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद में वी विल डिस्कस अबाउट द गेट 2025 एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एग्जाम पैटर्न की व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न, कि कोई चेंजेस हुआ है या नहीं हुआ है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द गेट 2025 एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मार्किंग स्कीम की व्हाट आर द मार्किंग स्कीम इन द पेपर। ऑल्सो गेट 2025 एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग प्रिपरेशन टिप्स की हाउ वी प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। एंड ऑल्सो द लास्ट मंथ प्रिपरेशन प्लान की अगर when we come on the last month preparation, what is the preparation plan, and also discuss about the best gate 2025 agriculture engineering preparation books and also previous year question paper। all points we will discuss on this video, because orientation का मतलब ही होता है कि सारी चीजें आपको वन बाय वन फॉर्म में पता होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग जब चीज़ों को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अगर हमको सारी चीज़ों की क्लैरिटी होगी कि किस तरीके से करने वाले, तो बच्चों के मन में डाउट नहीं आएंगे। मोस्ट ऑफ द टीचर क्या करते हैं, डायरेक्ट पढ़ाकर उठा करके पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं कि डायरेक्ट आपको पहला टॉपिक पढ़ाना चालू कर दिया, ट्रैक्शन हो गया या फिर फार्म मशीन से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हो गई या सॉइल वाटर कंजर्वेशन मैथमेटिक्स। अरे भाई चलते ही जा रहा है ना, चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, लेकिन दे डोंट नो अबाउट दैट कि सिलेबस कब खत्म होगा, सिलेबस कैसे खत्म होने वाला है, क्या क्या चीज़ें होने वाली है दे डोंट नो। तो ऐसा हम लोग नहीं करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग सारी चीज़ों को वन बाय वन पहले क्लियर कर देंगे ओरिएंटेशन प्रोग्राम में, उसके बाद चीज़ों को करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द कोर्स, इसमें जो बेटा अगर सिलेबस की बात करूँ तो गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आपके जो है 8 सब्जेक्ट्स हैं, मतलब 7 सेक्शंस है, जिसको मैंने 8 सेक्शंस में डिवाइड किया। मतलब जो एक सेक्शन था एप्टीट्यूड और जनरल मैथमेटिक्स का, मैंने उसको अलग अलग कर दिया। तो अगर मैं इसमें बात करूं कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स, सबसे पहले आप सभी का इसमें बेटा फार्म मशीनरी होने वाला है। इसके बाद हम लोग फार्म पावर कंप्लीट करने वाले हैं। साथ ही साथ में इसमें सब्जेक्ट आता है आपका सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग। इसी में जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ता है इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ता है। इसी के लिए गेट एग्जामिनेशन के लिए आपको एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग कंप्लीट करना होता है।
साथ ही साथ में डेयरी एंड फूड इंजीनियरिंग भी एक सब्जेक्ट है आप सभी का, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड, द होल सब्जेक्ट्स वी हैव टू स्टडी ऑन फॉर द गेट एग्जामिनेशन। गेट के लिए हम सभी को ये सारे सब्जेक्ट्स को वन बाय वन फॉर्म में पढ़ना होता है। इनसे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें थ्योरी प्लस साथ में न्यूमेरिकल। वैसे तो गेट एग्जाम एक एप्टीट्यूड एग्जाम है, तो इसमें आपको ज्यादातर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, बट यू शुड नो अबाउट द थियरिटिकल पोर्शन ऑफ द गेट एग्जामिनेशन ऑल्सो, क्योंकि थ्योरी बनेगी जब भी आप सभी को क्या होगा, गेट के क्वेश्चंस बनेंगे। दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो फार्म मशीनरी, फार्म पावर, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, डेयरी एंड फूड इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड, सारी सब्जेक्ट्स की क्लासेस वन बाय वन हमारे यहाँ पर होने वाली। एग्री क्लासेस इज द बेस्ट एकेडमी फॉर द गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो फॉर द एग्रीकल्चर, द बेस्ट एकेडमी। ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ों का आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। तो ये सब्जेक्ट्स की हमने बात किया कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। फिर इसी में आगे बढ़ते हैं, तो इसमें हमारा जो नेक्स्ट आ जाता है बेटा कि इसमें जो सिलेबस का वेटेज है वो क्या क्या है। अभी मैंने बताया कि सिलेबस में टॉप मतलब सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। अब जैसे ही हम लोग जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, लाइक हम लोग 5 तारीख से अगर हमने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टार्ट किया फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के जितना भी कंप्लीट सिलेबस है वी विल डिस्कस ऑन फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पूरा सिलेबस डिस्कस कर लेंगे अबाउट द गेट एग्जामिनेशन। ठीक है, साथ ही में जब भी हम लोग जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम द 5th जून, तो हम लोग सबसे पहले जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे उसका सिलेबस हम लोग सबसे पहले कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो मार्किंग, हाँ, कि गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में जो सिलेबस है आपका, इसका क्या वेटेज है, कि कौन सा सब्जेक्ट कितना वेटेज से क्वेश्चंस पूछता है ना, कितना उसका वेटेज है, कितना टाइप के क्वेश्चंस आप सभी के लिए ये सब्जेक्ट्स पूछते हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अगर बेटा मैं वेटेज की बात करूं, तो वेटेज में सबसे पहले आप सभी का आ जाता है, तो सबसे ज्यादा वेटेज जो कंज्यूम करता है वो होता है आपका जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड फॉर इन गेट एग्जामिनेशन दे कंज्यूम्स 10 मार्क्स, है ना, होल पेपर्स में से, एंड मतलब 100 नंबर में से आप सभी का जो 10 मार्क्स का जो पेपर होता है वो आपका आता है बेटा जनरल एप्टीट्यूड में से, जनरल एप्टीट्यूड से पूछे जाता है। उसी के बाद में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इज सेकेंड पोर्सन विच कंज्यूम्स द हाईएस्ट मार्क, है ना, 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन ये पूछता है, और ये टोटल मिला के 25x अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली 25 मार्क्स कंज्यूम करते हैं इन गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एंड बोथ आर द वेरी इजी सब्जेक्ट्स, बोथ आर वेरी इजी सब्जेक्ट्स इन गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ठीक है, आफ्टर दैट फार्म मशीनरी आ जाता है आप सभी का। फार्म मशीनरी आपके 10 नंबर कंज्यूम करता है बेटा। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग जो होता है ये 15 नंबर का पूछा जाता है। डेयरी एंड फूड इंजीनियरिंग जो होता है ये 5 से 8 नंबर का पूछा जाता है। इस तरीके से टोटल नंबर का जो पेपर बनता है आप सभी का, ये 100 मार्क्स का पेपर बनता है। ठीक है, 100 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली, आई थिंक 100 मार्क्स का ये पेपर बनता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वन बाय वन फॉर्म में। आफ्टर दैट गेट 2025 एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एग्जाम पैटर्न की अगर बात करूं, है ना, तो देखिए एग्जाम पैटर्न आपको यहाँ पर पूरी चीजें बता देंगे। द एग्जाम पैटर्न इज डिफाइंड एग्जाम पैटर्न इज डिफाइंड पेपर वाइज डिपेंडिंग अपॉन कैंडिडेट्स ब्रांचेस। अलग अलग ब्रांचेस के लिए अलग अलग पेपर जो है बनाए गए, है ना, उसके ब्रांचेस के अलावा अलग अलग पेपर के लिए बनाए गए हैं। हियर in accumulated the examination pattern of GATE Agriculture Engineering 2025, the candidate are advised to go through the following before appearing for the examination. First of all, they should know about the GATE Agriculture Engineering exam will be held on online mode. जो GATE Agriculture Engineering की एग्जाम होती है या अभी जितने भी गेट की एग्जाम्स होती है आफ्टर द इंजीनियरिंग, ये सभी ऑनलाइन मोड में होती है। आप सभी को यू शुड नो अबाउट द डिटेल, लाइक कि भैया ये कौन सी एग्जाम, एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन है। दूसरी चीज क्या, कंसिस्ट 3 सेक्शंस, नेमली जनरल एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। जैसे मैंने बताया आपकी जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन आपका अलग पूछेगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपका अलग है, और स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जो है वो आपका अलग पूछे जाता है। जैसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में आप सभी के 6 to 7 सेक्शंस, लाइक फार्म मशीनरी हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन हो गया, इरिगेशन एंड ड्रेनेज हो गया, ये सारी चीजें क्या होती है, ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड बोथ हैव अ ओन स्पेस। ठीक है, द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू आंसर टोटल 65 क्वेश्चंस। अगर हम पूरे क्वेश्चन पेपर की बात करूं तो इसमें जो कंप्लीट क्वेश्चन पेपर आता है बेटा आप सभी का 65 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। कई क्वेश्चंस 1 नंबर के होते हैं, कई क्वेश्चंस 2 नंबर के होते हैं।
ठीक है। द एग्जाम इंक्लूड्स 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, एमएसक्यूज और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसे हम लोग एनएडी टाइप भी कहते हैं। बिकॉज यू आर ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट, सो यू नो अबाउट द पैटर्न। लाइक एमसीक्यू टाइप क्या होते हैं कि एक क्वेश्चन दे दिया, उसके 4 ऑप्शन दे दिया, उसे एमसीक्यू कहते हैं। एमएसक्यू एक क्वेश्चन दे दिया, उसका आपको खुद ही निकालना पड़ता है। एनएडी वो एक अलग पैटर्न हो जाता है। उसी के बाद में अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेंट्स हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 3 आवर्स। इसके लिए बेटा आपको 3 घंटे का समय मिलता है एग्जाम के लिए। आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। 3 घंटे में आप सभी को कंप्लीट 65 क्वेश्चंस बनाना होता है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन गेट फॉर्म ऑफ द कोर सब्जेक्ट्स, जो सबसे ज्यादा कंज्यूम करता है वो कोर सब्जेक्ट्स कंज्यूम करता है। बिकॉज ऑफ दैट अगर मैं बात करूं बेटा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड की, तो मैंने बताया कि अप्रोक्सीमेटली है 25 मार्क्स का सिर्फ कंज्यूम करता है। आफ्टर दैट गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सिलेबस 2025 is based on graduation level. After graduation you will be eligible for the examination. यानी आप अगर बीटेक कर रहे हैं, बीटेक में अगर आप 3rd ईयर में हैं या फिर 4th ईयर में, आफ्टर 3rd ईयर या 4th ईयर यू विल बी एलिजिबल फॉर द गिवन दिस एग्जामिनेशन। इस एग्जाम को देने के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। आफ्टर दैट फॉर 1 मार्क एमसीक्यूज हाफ मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। अगर जो 1 नंबर का एमसीक्यू होता है, 1 नंबर के एमसीक्यू के लिए आपको 1/3 की नेगेटिव मार्किंग दी जाती है कि अगर मान लो 1 नंबर का एमसीक्यू दिया हुआ है और अगर ये गलत हो जाता है तो आपको जो टोटल मार्क्स में से 1/3 की इसमें क्या हो जाएगी, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। साथ ही में अगर 2 मार्क्स का एमसीक्यू है तो उसके लिए बेटा 2/3 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। 2/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखी जाती है फॉर द एग्जामिनेशन। तो ये यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि फॉर 1 मार्क एमसीक्यू है ना, तो 1/3 की या 2/3 की इसमें दी हुई है। साथ ही में अगर मैं बात करूं तो इसमें 2 मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर इनकरेक्ट न्यूमेरिकल्स आंसर। मतलब एनएटी टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती। तो एग्जामिनेशन में एग्जाम देने से पहले यू शुड नो अबाउट द ऑल द डिटेल्स कि भाई एग्जाम कितने नंबर का हो रहा है, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितनी चीजें हो रही है, एनएडी टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं। यू शुड नो अबाउट द ऑल द थिंग्स बिफोर द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर मैं एक कंप्लीट वीडियो बना करके लाया हूँ, है ना। तो यू हैव टू नो, यू अंडरस्टैंड द होल द इंजीनियरिंग एग्जाम पैटर्न। ओके, इसका जितना पैटर्न था एग्जाम का आप लोगों ने समझ लिया होगा। मार्किंग स्कीम की अगर बात करें बेटा तो मार्किंग स्कीम में जैसा आपको मैंने बताया कि 3 टाइप में आपका डिवाइड है। 3 टाइप में आपका डिवाइड है, जिसमें अब जो जनरल एबिलिटी है, देखिए यहाँ पर मार्किंग स्कीम इस तरीके से दी है कि जनरल एबिलिटी जो है बेटा इसी में आपके 2 सब्जेक्ट आ जाते हैं। कौन से? जनरल एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये हम बोल सकते हैं जनरल एप्टीट्यूड अलग हो। 5 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स एंड इच 5 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स, है ना। इसमें 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स एंड इच 5 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स, है ना। इस तरीके से ये मिला के 10 क्वेश्चंस होते हैं। 10 क्वेश्चंस में से ये 15 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होते हैं कि जो 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन और 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन। तो ये टोटल मिला के 15 मार्क्स के जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं, ये पूरे जो होते हैं बेटा एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन होते हैं। ये ऑलवेज एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं। गेट एग्जामिनेशन में इनका पैटर्न कभी भी चेंज नहीं होता। यानी प्रीवियस ईयर से अगर जब रिलेटेड कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर से हम लोग जब देख रहे हैं तो सभी में ये पैटर्न आपका सेम होने वाला है। साथ ही में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट्स की अगर बात करें बेटा तो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट सिलेबस में जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है साथ में कंज्यूम करता है 25 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स एंड इच 30 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स। ठीक है, अच्छा तो इसमें अच्छा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स यहाँ कंज्यूम कर दिया मैंने, यहाँ पर ले तो 25 मार्क्स हो जाता। 10 नंबर का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तो 85 मार्क्स का आपका ये पूछा जाता है। तो बोथ है ओवर 100 मार्क्स एग्जाम पेपर। मैंने बताया कि 100 मार्क्स का एग्जाम पेपर होता है। एमसीक्यू एंड एनआईटी टाइप क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं सब्जेक्ट वाइज और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, लेकिन जनरल एप्टीट्यूड में केवल एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। ये इसकी मार्किंग स्कीम है फॉर द एग्जामिनेशन। अब अगर बात करें बेटा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए प्रिपरेशन टिप्स क्या है, तो फॉर द 2025 एग्जामिनेशन, यहाँ पर आपका पॉइंट गलत हो गया है, 2024 लिखा गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसको 25 कर देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल भी चिल करना है, बस हमारे सब्जेक्ट्स के लिए हमको चिल करना है। बिकॉज ऑफ दैट इन दिस ईयर वी विल क्रैक द एग्जामिनेशन विथ कंसेप्ट्स, है ना बेटा, बहुत अच्छे से क्रैक करेंगे। और लास्ट ईयर के रिजल्ट्स भी हमारे बहुत अच्छे थे, इस हिसाब से देखिए प्रिपरेशन टिप्स में एग्रीकल्चर इंक्लूड सर्वेल सिस्टम्स आप सभी को ध्यान रखना है। अंडरस्टैंडिंग द गेट 2025 एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस फॉर द एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। बहुत सारी चीजें क्या होती है जब कोई बच्चा गेट एग्जाम की तैयारी करना चाहता है ना, व्हेन
दे स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तो क्या होता है बेटा, वो जानता नहीं है कि उसका एग्जाम का पैटर्न क्या है एंड दूसरी चीज क्या है, उसका सिलेबस क्या है। वो डायरेक्टली किसी भी एकेडमी में जाकर डायरेक्टली कोर्स परचेस करता है और कोर्स में जितनी भी सारी चीजें पढ़ाई जाती है डायरेक्टली वो पढ़कर वो सोचता है कि वो एग्जाम क्रैक कर लेगा, बट ऐसा होता नहीं है। उसको सबसे पहले जानना होगा कि उस एग्जाम का पैटर्न क्या है और उस एग्जाम का सिलेबस क्या है। सबसे पहले दे नो अबाउट द थिंग्स। दूसरी चीज इसको पता होना चाहिए कि गेट एग्रीकल्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी, क्योंकि देखिए अगर आप किसी भी एकेडमी का कोर्स ले रहे हैं तो दे विल बी हेल्पफुल है ना, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए वो हेल्पफुल होता है, बट आप सभी को बुक्स की भी हेल्प लेना है साथ साथ में। 7 सेक्शंस यू स्टडी मटेरियल आपको अभी को तैयार करना है। सॉल्व एज मेनी एज क्वेश्चन फॉर द गेट, है ना। मॉक टेस्ट पेपर से आपको जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं सॉल्व करना है। मेक अ रिजीरियस रिवीजन फॉर द ऑल टॉपिक्स डेली, जितने भी आप टॉपिक्स पढ़ते हैं उनका डेली आपको क्या करते रहना है, रिवीजन करते रहना है। तो ये प्रिपरेशन टिप्स थी फॉर द गेट एग्जामिनेशन, है ना। अभी लास्ट मंथ का है तो मैं तो इसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, है ना। और यहाँ पर चलिए अब हम डिस्कस करते हैं सिलेबस के बारे में। उसके बाद में मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे हमारा कोर्स होने वाला है, किस तरीके से हम लोग डिटेल में कोर्स में बात करने वाले हैं, किस तरीके से आपको ज्वाइन करना है, तो सारी चीजें मैं वन बाय वन बेसिस पे आपको बता। तो गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए सिलेबस जो है बेटा, कैंडिडेट कैन चेक द सिलेबस एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बिलो। जनरल एप्टीट्यूड में जो है, जनरल एप्टीट्यूड कंसिस्ट ऑफ 50% वेटेज ऑफ द क्वेश्चन द सब टॉपिक्स ऑफ ऑल 4 सेक्शन जनरल एप्टीट्यूड एज फॉलोस। सबसे पहले देखिए इसमें क्या होता है, वर्बल एप्टीट्यूड होता है आप सभी का, फिर क्वांटिटिव एप्टीट्यूड होता है, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन एंड एस्टिमेशन होता है, एनालिटिकल एप्टीट्यूड होता है, स्पेशल एप्टीट्यूड होता है। तो बोथ यानी डिफरेंट टाइप के जितने भी एप्टीट्यूड्स होते हैं वी शुड हैव टू स्टडी ऑन दिस। ओके, ये सारे। इसके बाद में आप सभी का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आप सभी के 5 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे लीनियर एल्जेब्रा, कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, probability and statistics and numerical methods for the engineering mathematics we should have to cover the all topics। मैं इसको डीप में डिस्कस करूंगा when we start the engineering mathematics। फार्म पावर में मशीन डिजाइन, फार्म मशीनरी करके 2 सेक्शंस बने हुए हैं, तो इसमें हम लोग फार्म मशीनरी में इन लोग को पढ़ने वाले हैं, है ना। फिर आपका फार्म पावर आ जाता है जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप की पावर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं कि लाइक ह्यूमंस पावर क्या होती है, एनिमल पावर क्या होती है, मशीन्स क्या होते हैं ना, मशीन्स इंजन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द इंजन्स, what are the types of engine, what are the workings of engine, we will everything discuss on this farm power section। ट्रैक्टर एंड पावर टिलर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द पावर टिलर्स एंड ट्रैक्टर्स एंड which types of energy it consumes, like everything we will cover in this section। And soil and water conservation, this is a very important and best section for the gate agriculture engineering। I prefer this subject for getting the मार्क्स लाने के लिए सबसे बेस्ट ये सब्जेक्ट हो जाता है आप सभी का। फिर इसमें डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स लाइक फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, हाइड्रोलॉजी हो गया, सर्वेइंग एंड लेवलिंग हो गया, सॉइल एंड वाटर इरोजन हो गया, वी विल डिस्कस, ठीक है। इरिगेशन एंड ड्रेनेज हम लोग पढ़ने वाले बेटा। इरिगेशन एंड ड्रेनेज में फिर अलग अलग चीजें रखी गई, जैसे सॉइल एंड वाटर, प्लांट रिलेशनशिप बताया गया है इसमें, एग्रीकल्चर ड्रेनेज के बारे में बताई गई है, डिस्कस की गई बातों को, ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी वी विल डिस्कस, है ना। एंड साथ ही में वेल एंड पंप्स के बारे में भी हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग में जो डेयरी एंड प्रो मतलब एग्रीकल्चर से प्रोसेस मतलब चीजें होती है लाइक रेफ्रिजरेशन वगैरह, बहुत एवरीथिंग वी विल डिस्कस ऑन दिस सेक्शन। लाइक कि क्या क्या चीजें, जैसे इवेपोरेशन पढ़ेंगे, साइज रिडक्शन लॉस पढ़ेंगे, ड्राइंग के बारे में पढ़ेंगे, प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है, स्टोरेज सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, कंट्रोल्ड एंड मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर स्टोरेज, है ना। नेक्स्ट सेक्शन वी विल डिस्कस अबाउट द डेयरी एंड फूड इंजीनियरिंग, है ना। डेयरी एंड फूड इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसमें फूड इंजीनियरिंग में मल्टी डिसिप्लिनरी field that combines microbiology, applied physical science, chemistry, and engineering for food related industries। Food engineers provide the technological knowledge transfer, ये सारी चीजें, हीट एंड मास ट्रांसफर इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। साथ ही में एवरीथिंग वी विल डिस्कस ऑन द सेक्शंस, ठीक है। और साथ ही में अब हम बात करेंगे बेटा कोर्स के बारे में कि कोर्स में आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है और किस तरीके से ये कोर्स होने वाला है, ठीक है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो सबसे पहले बना दिया था और इस कोर्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से आप सभी को देखना है कि ये गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए ये फाउंडेशन बैच होने वाला है। गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए ये जो है बेटा फाउंडेशन बैच होने वाला है। कौन सा बैच होने वाला है? ये फाउंडेशन बैच होने वाला है।
ठीक है, दिस इज द कंप्लीट फाउंडेशन बैच फॉर द गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन, in which we cover the whole things. Like first of all, we cover the complete syllabus of all subjects. कंप्लीट सिलेबस हम लोग कवर करने वाले हैं सभी सब्जेक्ट्स का, है ना। सबसे पहले सभी सब्जेक्ट्स का हम लोग कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे। साथ ही में जितने भी इसके टेस्ट होने वाले हैं, टेस्ट सीरीज हम लोगों ने बनाई हुई है। साथ ही में इसके टेस्ट हम लोग लाइव टेस्ट भी इसमें देने वाले हैं। आप सभी को जो भी लाइव टेस्ट होंगे आफ्टर द सेक्शंस वो देने वाले हैं। 1 बाय 1 7 सेक्शंस कवर करेंगे। साथ ही में इसकी जितनी भी पीडीएफ नोट्स है, पीडीएफ नोट्स एंड स्टडी मटेरियल्स वी विल प्रोवाइड, एंड स्टडी मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। स्टडी मटेरियल हम लोग इसमें साथ में प्रोवाइड करने वाले हैं। साथ ही में जो भी आपकी चीज़ें हो रही है वो सारी हम लोग देने वाले हैं, है ना। बुक्स के बारे में हम लोग आपको नॉलेज देंगे, कौन सी बुक से आपको पढ़ना चाहिए, सारी चीज़ें गाइडेंस आप सभी को दिया जाएगा। डाउट सॉल्व किए जाएंगे, आपके डाउट सॉल्विंग सेक्शंस होने वाले हैं। और इस कोर्स का जो प्राइस होने वाला है, इस कोर्स का जो कंप्लीट प्राइस है, मैंने अभी जैसे बैनर में बताया था कि कंप्लीट इसका 7000 में आपको 1 साल के लिए वैलिड हो जाएगा। 1 साल के लिए वैलिडिटी में आपको एक कोर्स देने वाले हैं हम लोग, है ना। 1 साल की वैलिडिटी में कोर्स देने वाले हैं। 5 जून से कोर्स स्टार्ट होने वाला है और अप्रोक्सीमेटली 5 जून से स्टार्ट होने वाला है। 5 जनवरी में तक आपका ये कोर्स चलने वाला है। तो मतलब 5 जून से लेके 5 जनवरी तक अगर आप मंथ काउंट करें तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, 3 और 3 6 7 8 मंथ का ये कंप्लीट कोर्स होगा, जिसमें हम लोग 7 सेक्शंस को कवर करने वाले हैं। जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के 7 सेक्शंस है उनको 1 बाय 1 फॉर्म में हम लोग कवर करने वाले हैं। 7000 का एक कोर्स है। जो भी बच्चा आज ज्वाइन करता है, बैच को, वो आज ज्वाइन करने में उसको 1000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं अपने तरीके से। आज मतलब कि अगर आज की डेट क्या है बेटा, 3 जून, अगर जो बच्चा आज वीडियो देख रहा है और 3 जून को अगर बैच को ज्वाइन करता है तो उन सभी बच्चों के लिए हम लोगों ने स्पेशल जो है डिस्काउंट रखा हुआ है, और 1000 रुपए का डिस्काउंट लेकर के वो 6000 में हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये 5 तारीख से स्पेशल फॉर्म में आप सभी का एक कंप्लीट बैच स्टार्ट हो जाने वाला है। दूसरी चीज की सर ज्वाइन कैसे करना है आफ्टर द, बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होते हैं कि सर ज्वाइन कैसे करना है। जस्ट सेकंड, ओके। तो ज्वाइन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको मेथड बता देता हूँ। ये प्ले स्टोर होता है, सभी के मोबाइल में होगा। जो आईफोन यूजर्स हैं उनके इसमें नहीं होगा, बट सभी स्टूडेंट्स के इसमें होता है। तो इसमें आपको एग्रीयुग सर्च करना है। हमारी कोचिंग का नाम एग्रीयुग है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एग्रीयुग करके यहाँ पर दिख जाएगा, यहाँ से आपको डाउनलोड करके ऑप्शन आ जाएगा, इसको आपको ओपन कर लेना है। आफ्टर ओपनिंग दिस टाइप ऑफ लोगो आप सभी को दिखेगा बेटा। इसमें आप सभी को आपका ईमेल आईडी और उससे रजिस्टर कर लेना है। जो भी आपका ईमेल आईडी है, पासवर्ड डाल के आप सभी को यहाँ पर रजिस्टर कर लेना है, या न्यू रजिस्टर करके आप न्यू स्टूडेंट में जाकर के रजिस्टर कर सकते हैं। आफ्टर द रजिस्ट्रेशन, अभी जैसे मैं आईडी इसमें लॉगिन नहीं कर रहा हूँ, तो आफ्टर द रजिस्ट्रेशन एक लोगो सामने दिखा जाएगा। लोगो में जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 2025 का कोर्स दिखा जाएगा आप सभी को। उस पर क्लिक करके आप लोग वहाँ से बाय नाउ कर सकते हैं, या कोर्स बाय करने के लिए आप लोग हमें डायरेक्टली इस नंबर पे, हाँ, कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप लोग जो है हमें नंबर पे कॉल कर दीजिए। तो हम लोग आप नंबर पे भी कॉल करके हम लोग गूगल पे या फोन पे से आप सभी को कोर्स ज्वाइन करा देंगे। तो नंबर क्या है आप सभी के लिए, 7610622042। इस नंबर पे आप लोग डायरेक्टली कॉल करिए। कॉल करके आप लोग डायरेक्टली जो है कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 7000 दिया हुआ है। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, वीकली टाइप टेस्ट, लेक्चर्स, आस्क योर डाउट्स एंड प्रैक्टिस सेशंस के साथ हम लोग जो है इस कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं। और ऑल द बेस्ट फॉर द ऑल जर्नी। 5 तारीख से आप सभी की क्लासेस रेगुलर फॉर्म में स्टार्ट होने वाली। 5 तारीख के पहले ज्वाइन कर लीजिए तो लाइव क्लासेस का आनंद आप लोग ले सकते हैं, है ना। तो सारी चीज़ें 1 बाय 1 फॉर्म में होने वाली है। एंड जो भी डाउट होता है आप सभी लोग हमें नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा। वी विल मीट ऑन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इन 5th June। ओके, थैंक यू। ओके।